हेलो हेलो, सब ठीक है? शुरू कर देंगे? स्ट्रीमिंग किया? गो लाइव। एवरीवन सिट इरेक्ट। एवरीवन एक सेकेंड है, बस मेरे को ऑनलाइन जाने दो। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्ले ऑनलाइन वाले? हेलो, मेरे ऑनलाइन के रसगुल्लो, मुझे जल्दी से बताओ कि आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? क्या मैं दिख रहा हूं आपको सही से? तुमको कैसे मालूम? ऑलराइट, ए बेटा प्लीज जल्दी बैठ जाओ ना, जल्दी से सेटल हो जाओ। कल अकाउंट्स का टेस्ट है क्या? कौन सा? टुमारो इट वाज स्केड्यूल्ड? नो, आई हैवंट स्केड्यूल्ड ना। आई विल टेक रिवीजन एंड देन विल स्केड्यूल इट. हाँ, today onwards I'll start with the revision. What I'll do is I'll shoot some of them on YouTube, so you can watch maybe once you go back at home. So आज तुम तब भी नहीं कर पाए तो बाद में लिंक से कर लेना, है ना? पूरी क्लास सीधे बैठ जाओ एक बार, एकदम इरेक्ट, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। अरे देवा पांडुरंगा, बसा रे लवकर। बैठ गए क्या मेरे रसगुल्ले? अभी सभी लोग मुझे एक बार प्यार से गुड आफ्टरनून बोलेंगे। ओके, जो बच्चा आज सुबह सुबह ब्रश किया है, एकदम तंदुरुस्त अच्छा बच्चा, अरे जल्दी से एक प्यारी सी स्माइल लेके आ जाओ थोबड़े पर। ए छोरी, इतनी नाराज क्यों बेटा? तलवार की धार, तू ही तलवार की धार इधर, ये इधर सिर पर तेरी तलवार की धार। अरे ये मरून, यही तो। हाँ नाउ वंस अगेन जो मेरा प्यारा प्यारा रसगुल्ला बच्चा, ऑनलाइन बच्चा, सभी लोग एक चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लेकर आएंगे क्या? गुड। तो चलो मेरी बात सुनते हैं। आज आप क्या करेंगे? यू विल बी लिविंग फर्स्ट 3, 4, 5 पेजेस ब्लैंक ऑफ एवरी चैप्टर बाय डिफॉल्ट पॉइंट ऑनवर्ड्स. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, जब आप एग्जाम में जाना है तो उसके पहले वो 3, 4, 5 पन्ने अगर आप पढ़ेंगे, 3, 4, 5 pages, if you read it, then you will be able to recap everything whatever is there in this topic. So all the critical adjustments, all the critical things we are going to write down on the first 3, 4, 5 pages. So generally by and large 5 pages is what you should leave. So dissolution के लिए 5 pages लगेंगे. How many pages? 5 pages. Okay. Second thing, in my class you are allowed to eat provided अगर तुम्हारे बाजू वाला कोई है, उसको भूख लग रही है और वो कुछ खाना चाहे तो उसको दे देना। मैं कभी आपका खाना खाऊंगा नहीं, तो खाना खाते हो ऐसा कुछ करना मत कि मुंह में डाला। Not required. You can eat it in my class. There is no problem. One thing which is not allowed is you cannot use your mobile. So don't use your mobile. कोई भी बच्चा बिना खाए खाना मेरे क्लास में नहीं आएगा। आज कितने बच्चे खाना खाकर नहीं आए? कौन बच्चा खाना खा के नहीं आए? क्यों नहीं खाया बेटा? इधर अभी आया है, और क्यों नहीं खाया? क्या हो गया? फ्लैट की शिफ्टिंग चालू है, बिना खाना खाने। मेरे क्लास में अगर आप लेट आते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट यू शुड ईट फूड एंड कम। कोई भी बच्चा रास्ते पर कोई घाई नहीं करेगा। कल बताना रह गया था मैं, जो घाई करने की घर पर करने का, नहीं तो इधर रास्ते में कोई घाई नहीं करेगा। एवरीवन इज गोइंग टू कम स्लो, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे क्लास में लेट आते हो तो चलता है, इसका मतलब ये नहीं कि हर रोज लेट आओ। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम टेलिंग दैट। ओके, सो राइट डाउन नाउ। टुडे विल स्टार्ट विद डिसोल्यूशन। कल कितने बच्चे एब्सेंट थे? आराम से हाथ ऊपर करो ना, शर्मिंदा क्यों? हाँ अच्छा, इतने ही है, ठीक है, फिर तो हो जाएगा मैनेज। चलो हेडिंग लिख दीजिए। तो जो बच्चे आज नए हैं, डे 1 है, कल हमने ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं। वी हैव ओनली टच्ड अपॉन फ्यू थिंग्स, वी हैव नॉट रिटन एनीथिंग। जो कुछ भी लिखा रफ में लिखा था कल, एंड टुडे वी आर गोइंग टू राइट डाउन एवरीथिंग इन फेयर. इज दैट ओके? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ब्यूटीफुल टॉपिक विच इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. आर वी रेडी? कृष्णा, कृष्णा सुनना, हेमंत वो पीडीएफ इसका डाल देने यूट्यूब पर.
क्या ऑन कर कर बैठेंगे? नहीं, तुम्हारे पास तो है ना। हाउ कम? तुम्हारे किसी के पास बुक नहीं है? हे कृष्णा, ये भी देख रहे बुक क्यों नहीं है? कराता है तुम्हारा, टेंशन न लो। फिर मोबाइल में इधर मदद चले जाना कि साला वो क्वेश्चन देखते देखते इधर उधर चले गए इंस्टाग्राम पर, ऐसा मत करना, ठीक है? चलो सुनो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड डिसोल्यूशन वंस अगेन। व्हाट इज डिसोल्यूशन? टू क्लोज द बिजनेस। गुड़ी ऐसा बैठना अलाउड नहीं, आई एम सो सॉरी, यू नीड टू सिट इरेक्ट, है ना? ये कोई ऐसा नहीं बैठेगा, इधर हाथ नहीं, क्योंकि तुम्हारी गर्दन स्टेबल हो गई थी जब तुम 6 महीने के थे तब। So after that you don't need any support to your neck. It can stay stable. You need the support when you want to sleep. And it feels very bad when you are teaching and somebody is sleeping, you know. It looks very ugly bad. नहीं? हाँ, तुम्हारा क्लाइंट आएगा, वो सोते रहेगा सामने, तो फिर अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ऐसा. So dissolution of partnership firm, I said, what is dissolution? Dissolution means to close or to wind up the business. Now in accounting terms, when we use the word to close the business or to हाँ, व्हेन आई यूज द वर्ड कि हमको क्लोज करना है या बिजनेस को बंद करना है, तो अकाउंटिंग टर्म्स में हम क्या करते हैं? तो हमारे पास एक होता है ट्रायल बैलेंस, या होती है हमारे पास बैलेंस शीट. पी एंड एल अकाउंट एक्चुअली ऑलरेडी क्लोज हो चुका होता है बाय ट्रांसफरिंग द नॉमिनल अकाउंट एंड वी कैलकुलेट द प्रॉफिट. और प्रॉफिट कहां चले जाते हैं? दे गो इनटू द बैलेंस शीट, दे आर एडेड इनटू द कैपिटल. तो अगर आपको फाइनल अकाउंट की प्रोसेस पता है तो पहले क्या होता है? You have got source document, then you have got journal, then you have got ledger, then you have got trial balance. और ट्रायल बैलेंस के बाद में जो कोई भी नॉमिनल अकाउंट से इनकम और एक्सपेंस, वो सारे कहां क्लोज हो जाते हैं? पी एंड एल. सो पी एंड एल अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, उसमें से प्रॉफिट निकल चुका है, और वो प्रॉफिट कहां ऐड हो जाता है? बैलेंस शीट. तो एक अल्टीमेट डॉक्यूमेंट जो होता है हमारे पास, जो कैरी फॉरवर्ड होता है ईयर ऑन ईयर, दैट इज बैलेंस शीट. डू यू ऑल एग्री? सो व्हेन आई यूज द वर्ड दैट आई हैव टू क्लोज द बिजनेस मींस व्हाट? आई हैव टू क्लोज द बैलेंस शीट. When I use the word कि मुझे बैलेंस शीट, मुझे बिजनेस को क्लोज करना है, तो मुझे क्या करना है? मुझे बैलेंस शीट को क्लोज करना है. Now how do I wind up the balance sheet? So I know that in the balance sheet there are 3 items. One is an asset, one is a liability, and the other one is capital. So now you need to tell me what is the balance to the asset? This is by rule, है ना? Asset has got debit balance, liability has got credit balance, liability has got credit balance, and capital has got. So capital also has got credit balance. So now technically speaking, जब आपको बिजनेस को क्लोज करना है तो इन बैलेंसेस को आपको रिवर्स करना होगा. तो कैसे रिवर्स करेंगे? So all the asset will be credited, all the liabilities will be debited, and capital will be debited. Do you all agree? But एक चीज का इसमें ध्यान रहे कि आप जब इनको क्लोज कर रहे हो, is that okay? When you are closing it, you should close it at book value. बुक वैल्यू क्यों? क्योंकि आप लॉजिक लगाओ ना कि आपके बुक्स में कौन सी वैल्यू है, तो आपके बुक्स में वैल्यू है बुक वैल्यू. आप ट्रायल बैलेंस को रिवर्स कर रहे हो, बैलेंस शीट को रिवर्स कर रहे हो, तो वो बुक वैल्यू पर है, तो आप सारे आइटम्स को क्लोज करेंगे एट बुक वैल्यू. आर वी ऑल क्लियर ऑन दिस फ्रंट? सो नाउ प्लीज ड्रॉ अलॉन्ग विथ मी अ बैलेंस शीट. ये कब कहां पे ड्रॉ करने का है? जो फर्स्ट 5 पेजेस है उसके अंदर आप ड्रॉ करेंगे. सो ड्रॉ बैलेंस शीट. कल ड्रॉ किया था, वापिस आज करो. मुझे मालूम है कल किया था, आज वापस करो. मैं नहीं पढ़ाया था कल भी, तो आज वापस कर दो. सर एक बार अनरिकॉर्डेड वाला कंसेप्ट बता दीजिए. मेरे उज्जवल सिंह बता दूंगा. ओके डार्लिंग? राधे राधे. आपको भी राधे राधे मेरे रसगुल्ले. क्या बेटा? हाँ, रफ में बनाना बेटा, ठीक है? सो बेटा शुरू करते हैं. सो राइट डाउन द नेम ऑफ द एसेट्स. लेट्स राइट डाउन बिल्डिंग 5 लाख, लैंड 2 लाख. ऑनलाइन लाइव वाले सभी रसगुल्ले लिखेंगे, यहां गधेड़ो, कोई चुप नहीं बैठेगा, नहीं तो पैर ऊपर करके बैठे रहेंगे उधर. बिल्डिंग, लैंड. फिर लिखेंगे बेटा जी इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट 1 लाख. देन यू हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज कैश 20,000. देन डियर फ्रेंड्स यू हैव गॉट पी एंड एल अकाउंट एक्यूमुलेटेड लॉस 40,000. you have got stock, you have got debtors. Stock rights 50,000 and debtors is around 1 lakh. Is that okay? Now we have got capital. Capital मेरे पास है P Q R. Let's write down 3 lakh, 1 lakh and 2 lakh. Then you have got something called a GR 40,000. Creditors 90,000 and I have got outstanding expenses
70,000. And can I have loan is the balancing figure? Can somebody tally the balance sheet? Please check. So 5 lakh plus 2 lakh plus 1 lakh is 8 lakh, 8 lakh, 820, 860, 860, 960 plus 50,000. So it turns out to 10 lakh 10,000. I take up the liability side total 3 lakh plus 1 lakh plus 2 lakh plus 40,000 plus 90,000 plus 70,000. So it is 8 lakh. So can I not say it is 2 lakh 10,000 is my loan? This is the balancing figure. 2 lakh 10,000 is my loan. Do you all appreciate this? So हमने balance sheet की. Okay. Now write down in the bracket. PSR is 1:1:1. बेटा पूरी क्लास समझेंगे कि that PSR and capital ratio is not same. One thing you should remember, PSR and capital ratio is not same. In partnership, PSR can be different and capital ratio can be different. कंपनीज में ऐसा नहीं होता है. कंपनीज में आपके पास जितना शेयर है उतना ही PSR होता है, उतना ही प्रॉफिट शेयरिंग होता है आपका. So for example, if I am owning 10,000 shares in Reliance Industries, my PSR will be only limited to 10,000 shares. Do you all agree? But partnership में PSR का कोई लेना देना नहीं है किसके साथ? कैपिटल अकाउंट के साथ. Do you all agree? Now let's move on. So step number 1, write down step number 1. Empty the balance sheet. Empty the balance sheet. Step number 1, empty the balance sheet. So now you have got only 3 accounts in which you can empty the balance sheet. हमें क्या करना है? बिजनेस को क्लोज करना है, तो हम इन सभी को खाली कर कर एक जगह पे लेके आ रहे हैं, राइट? सो एम्प्टी द बैलेंस शीट एंड यू कैन एम्प्टी द बैलेंस शीट ओनली इन 3 अकाउंट्स. अकाउंट नंबर 1 इज रियलाइजेशन अकाउंट, अकाउंट नंबर 2 is partners capital account and account number 3 is cash account. Do you all agree? So please create an account called as realization account. Create realization account. रफ में क्रिएट करो रियलाइजेशन अकाउंट. Then you are also requested to create something called as partners capital account. You will have 3 partners. What are the name of the partner? PQR? PQR. So create 3 accounts of partners capital account as well. Okay. And then there is one more account called as cash account. Are we ready? Yes, sir. यस. सो अभी बेटा जी आप पूरे अकाउंट को देख लीजिए, बैलेंस शीट को. बैलेंस शीट में अभी हम एक एक आइटम को टिक मार्क करेंगे. बिल्डिंग, लैंड, इन्वेस्टमेंट. कैश को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे बिकॉज कैश इज ऑलरेडी इन रियलाइज फॉर्मेट. कैश को क्या रियलाइज करेंगे? कैश इज ऑलरेडी देयर इन रियलाइज फॉर्मेट. रियलाइजेशन अकाउंट में उन चीजों को ट्रांसफर करना जो नॉन कैश इन नेचर है, विच आर गोइंग टू रियलाइज नाउ और गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट? कैश. सो वी आर नॉट गोइंग टू ट्रांसफर एनी एसेट विच इज कैश इन नेचर. इज दैट ओके? कैश बैंक का अलग ही अकाउंट बनेगा और कैश बैंक का बैलेंस एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो गया. अच्छा, फिर क्या है? पी एंड एल अकाउंट है, स्टॉक है. पी एंड एल अकाउंट इज ऑल्सो नॉट एन एसेट, इट इज अ नेगेटिव इक्विटी. पी एंड एल अकाउंट बिलोंग्स टू होम? कैपिटल. अगर पी एंड एल अकाउंट यहां पर सेपरेट अकाउंट नहीं होता तो कैपिटल में क्लोज हो चुका होता. सो बेटा जी हम पी एंड एल अकाउंट को भी कहीं नहीं लेकर जाएंगे. इज दैट ओके? बाकी के स्टॉक और डेटर्स, इन सभी चीजों को हम कहां पे एम्प्टी करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट. अच्छा, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और लोन, यही लाइबिलिटी है. व्हाट इज लाइबिलिटी? लाइबिलिटी समथिंग विच इज पेएबल टू द आउटसाइडर. सो लाइबिलिटी को भी क्या करेंगे? एम्प्टी. कैन आई एक्सपेक्ट दिस क्लास टू टेल मी व्हाट इज द बैलेंस टू द एसेट? Debit. And now what I am supposed to do? Credit. So my entry is realization account debit to assets.
इजी है एंट्री बनाना, कैसे बनाना है देखो, रियलाइजेशन टू असेट। नाउ कुछ बच्चों ने बचपन में 12th में टू सन्ड्री असेट लिखा था और उसको अंडरलाइन कर कर उनके नाम लिखे थे। दिस इज रॉन्ग प्रोटोकॉल। व्हाई? यू वांट टू क्लोज द लैंड अकाउंट। व्हेन यू आर राइटिंग डाउन टू सन्ड्री असेट, लैंड अकाउंट इज नॉट गेटिंग क्लोज ना, पोस्टिंग जा रही है सन्ड्री असेट अकाउंट को। आपको पोस्टिंग कहां डालनी है? लैंड को, बिल्डिंग को, इन्वेस्टमेंट को, यस और नो? सो हेंस माय डियर फ्रेंड, हियर यू राइट डाउन टू इंडिविजुअल सारी एसेट। कौन सी? बिल्डिंग। बिल्डिंग you will write down 5 lakh. Then to land 2 lakhs. Then to investment 1 lakh. To stock 50,000. To debtors 1 lakh. Okay. Now there is one more item बेटा जी. There are two more items which I have circled, जिनको मैंने सर्कल किया है। ऐसे दो आइटम और है। कैन यू टेल मी विच आर दोस टू आइटम? कैश एंड व्हाट? P&L. कैश आई विल से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां तक लिखा बेटा आपने? नाउ कैन आई नॉट राइट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन? हाउ मच विल आई राइट डाउन? 20,000. कैश इज ऑलरेडी इन रियलाइज फॉर्मेट, सो आई सिंपली राइट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच? 20,000. डन? ओके राजा बेटा, अब मुझे बताओ P&L अकाउंट है क्या? P&L अकाउंट अगर इधर नहीं होता तो किधर चला जाता? पार्टनर्स कैपिटल। इन विच रेशियो इफ यू कुड टेल मी? ओल्ड PSR. व्हाट इज द PSR? 1:1:1. सो कैन आई नॉट से पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में टू P&L अकाउंट, राइट? कितना है बेटा? 40,000 है क्या? यार ये तो गड़बड़ हो गया। एक काम करते, इस फिगर को चेंज कर देंगे, इसको 45 कर दूं क्या? और कैश को कर देंगे 15। बेटा सॉरी यार, नहीं बे, कैश को कर दो 15, कैश को कर दो 15 और P&L को कितना कर दो? 45. लेट द P&L बी 45,000. सो बेटा एक चेंज और करना पड़ेगा हमें। कैश के यहां पर जो लिखा था उसको कितना करना पड़ेगा? 15,000. तो कैश को चेंज करके लिख दो 15,000. हैप्पी? Now please come down to partners capital account, P&L account in old PSR. I'll write down 15,000, 15,000, 15,000. Do you all agree? Lovely. So हमने सारे आइटम्स को क्लोज कर दिया असेट साइड के। Now come down to the liability side. PQR, कॉमन सेंस लगाओगे तो भी पता चलेगा ये कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। Do you all agree? कैपिटल को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। सो कैन आई नॉट राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? टेल मी। 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख। ओके, हाँ। सो राजा बेटा जी ये हमारा कैपिटल क्लोज हो चुका है। ओके, GR कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। सो आई विल राइट डाउन बाय GR। कौन से रेशियो में? 1:1:1. GR कितना है बे? है तेरी के। अरे कोई रेंदो नहीं रे, कर लेंगे रे 60,000। इसको 60,000 कर देंगे और ये 210 का कितना कर देंगे? 190। अरे कर लो यार, इतना क्या है? देखो खाना ऐसे खाने में कोई मतलब नहीं, थोड़ा नमक मिर्ची ऊपर नीचे कर लेने का चेंज, क्या है उसमें? हाँ मसाले और डाल दे। GR कितना कर दो बेटा? 60,000 है ना अभी? 20,000, 20,000, 20,000. हैप्पी? ओके, नाउ मेरे राजा बेटा आपका GR भी क्लोज हो गया है। अभी आपके क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और लोन, ये आउटसाइड लाइबिलिटी है। सो आउटसाइड लाइबिलिटी कहां जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आई राइट डाउन बाय क्रेडिटर्स 90,000. By outstanding expenses, by outstanding expenses 70,000 and by loan 1,90,000. Can I ask this intelligent class what have we done? Okay, सुन लो जरा ध्यान से। हमने साइकोलॉजिकली ये समझा कि हमारी बैलेंस शीट अब एम्प्टी होगी, तो कितनी जगह पे एम्प्टी होगी? 3 जगह। एक वाला कौन सा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट एंड कैश अकाउंट। इज दैट ओके?
So when you want to close the business, you have to first empty them. So to empty them, the logic is very simple. What is the balance? Just reverse it, transfer to the realization. Realization में transfer होगी assets और liabilities. Capital में capital चला जाएगा, and anything which belongs to the owner. For example, GR. For example, P&L account. For example, any deferred revenue expenditure, accumulated losses. ये सारी चीजें कहाँ चली जाएगी? Partners cap. इसके अलावा current account भी ये कहाँ चला जाएगा? Partners capital. कैश क्योंकि ऑलरेडी रियलाइज फॉर्मेट में, तो कैश को हम वहां पे ट्रांसफर नहीं करेंगे. इज दैट क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, कैन आई नाउ आस्क यू, ये कौन सी वैल्यू पर होता है? बुक वैल्यू पर. पक्का सभी लोगों को क्लियर है? अब एंट्री बनाने का चक्कर सिखा देता हूं. ये एंट्री ऐसे बन सकती है, साइकिल चलाने का फाउंडेशन में चला देते. सो एंट्री अगर कोई पूछे तो एंट्री क्या है? रियलाइजेशन टू बिल्डिंग, लैंड, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स. और अगर लाइबिलिटीज को खाली करना है तो क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन टू रियलाइजेशन. डू यू ऑल एग्री? एंड सिमिलरली माय डियर फ्रेंड, पार्टनर्स कैपिटल जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है उसकी तो एंट्री हुई नहीं है. जो जीआर की एंट्री वो कैसे हो गई? जीआर टू पी क्यू आर. एंट्री समझ में आ रही है ना कैसे हो रही है? और जो P&L अकाउंट की एंट्री वो कैसे हुई? पी क्यू आर टू P&L. डू यू ऑल एग्री? और कैश का भी बैलेंस ब्रॉट डाउन है तो कैश की कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है. ओके, नाउ राइट साइड में आशा करता हूं कि थोड़ी सी जगह होगी आपकी. ठीक है, अभी आगे लिखो. असेट्स नहीं है जगह? हाँ कोई बात नहीं, तो जहां पर जगह है वहां पर लिख दो. बैलेंस शीट के पास जगह है? अरे जब मैं रफ में लिखता हूं तो जैसे मैं, अच्छा नहीं है जगह. अच्छा थोड़ा असेट रियलाइज, थोड़ा सा जगह. असेट्स realized as follows. Asset realized as follows. लिखिए बिल्डिंग 20% above BV. Okay. Land 40% above BV. Okay. Debtors 90% of BV. एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. अच्छा मुझे अभी एक बात बताओ, मेरे रियलाइजेशन अकाउंट में किसी असेट्स को ट्रांसफर कर देने से या लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर देने से क्या वो ऑटोमेटिकली बिक गई क्या? नहीं. Still the process of sale is pending and settlement of liability is also pending. So what I am going to do is step number 1. After this I am going to realize all the non-cash asset. जल्दी से बताओ. स्टेप नंबर 2 इज व्हाट? रियलाइज ऑल द नॉन कैश असेट. सारी नॉन कैश असेट को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? कैश में. सो बेटा मुझे बताओ, तुम्हारे बुक्स में, ट्रायल बैलेंस में, बैलेंस शीट में लैंड अकाउंट ओपन है क्या? पूरी क्लास बोलने का, लैंड अकाउंट ओपन है क्या? बिल्डिंग अकाउंट ओपन है क्या? सो आई एम गोइंग टू रिसीव कैश फॉर श्योर. व्हाट इज द एंट्री आई एम एक्सपेक्टिंग? कैश. रियलाइजेशन. कैश टू रियलाइज. बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू. एग्जाम में हमेशा ऐसा होगा कि आपको कुछ असेट्स की वैल्यू दी जाएगी, कुछ असेट्स की वैल्यू दी नहीं जाएगी. उदाहरण के तौर पर मैंने यहां पर लैंड की दी, बिल्डिंग की दी, डेटर्स की दी. मैंने स्टॉक की वैल्यू नहीं दी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं दी, लाइबिलिटीज की वैल्यू नहीं दी. क्या सोचना फिर एग्जाम में कि बेटा जी इनको किस पर सेटल करना? बुक वैल्यू. सो वेयर वैल्यूज आर नॉट गिवन, सेटल द असेट्स एंड लाइबिलिटीज एट बुक वैल्यू. सो राइट डाउन स्टेप नंबर 2 यहां पर नीचे. Step 2. Step 2. Realize all non-cash assets. Realize all non-cash assets. Realize all non-cash assets at market value. आपके समझ के लिए मैंने लिखा market value. Or you can also write down more appropriate word is realizable value. NRV or realizable value. So realize them at market value or realizable value. Is that okay? All right. आगे बढ़े फिर. And settle the liabilities. And settle the liabilities. Okay. Now when you settle the liabilities, यहां पर लिख दो एक काला बाबा है. ओह काला बाबा. So settle the liabilities मतलब किसको पेमेंट करे पहले? नहीं कानून के हिसाब से जाना है. सेटल द लाइबिलिटीज फर्स्ट यू हैव टू मेक द पेमेंट टू द रियलाइजेशन एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस, कमीशन ऑन रियलाइजेशन. तुम क्या बोल रहे हो मालूम है क्या? इधर कोई आया, वो बोला कि सर ये टीवी बेचने का है, इसको डिसॉल्व कर रहे हैं. अपन बोलेगा हाँ टीवी को लेके जाओ. तो मैं थोड़ी ना खोल सकता, आनंद सर नहीं खोल सकते. देयर हैज टू बी समबडी एल्स. सो ही इज गोइंग टू कम एंड ओपन इट.
तो ओपन करेगा, उसको बोलेंगे नहीं हमारी फर्म तो डिसॉल्व हो रही है, तेरे को पैसा अभी नहीं मिल सकता, पहले आउटसाइड लाइबिलिटी का पेमेंट होगा। कैन यू टेल दिस? सो किसका पेमेंट पहले होता है? लीगल एक्सपेंसेस का, रियलाइजेशन एक्सपेंस, ऑल आर मेड, दिस पेमेंट आर मेड फर्स्ट। तुम किसी को लगाओगे भाई काम करने का कि इसको डिसॉल्व करो, तो वो पैसा पहले मांगेगा ना, उसको देना पड़ेगा। सो बेटा जी व्हेन आई से सेटल द लाइबिलिटीज, सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस ऑफ लाइबिलिटीज लिखिए, सीक्वेंस टू सेटल liabilities, sequence to settle liabilities. Happy? So first one I'll write down realization expense, comma legal expense, comma I'll write down commission on realization, कमीशन ऑन रियलाइजेशन। सो फर्स्ट स्टेप पर जो हमारा पेमेंट हो रहा है वो रियलाइजेशन एक्सपेंस का होगा, लीगल एक्सपेंस का होगा, कमीशन का होगा। देन सेकेंड वन आई विल राइट डाउन आउटसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटीज। ओके, इसके अंदर भी काला बाबा है। काला बाबा क्या? पार्टनर्स लोन इज डिफरेंट, राइट? सो राम लोन अकाउंट, राम इज अ पार्टनर, राम्स लोन अकाउंट will be after outside liability. So थर्ड स्टेप पर मैं लिखूंगा पार्टनर्स लोन, एग्रीड। बट बेटा जी अगर मैंने बोला मिसेस राम्स लोन, आउटसाइडर, मिसेस राम इज नॉट अ ओनर ऑफ द बिजनेस, रिलेटिव ऑफ अ पार्टनर विल बी एन आउटसाइड लाइबिलिटी। आई रिपीट, रिलेटिव ऑफ अ पार्टनर विल बी एन आउटसाइड लाइबिलिटी। सो आई विल राइट डाउन रिलेटिव ऑफ पार्टनर included here, relative of the partner is included at step number 2, that is outside liability. थर्ड स्टेप पर है राजा बेटा जी पार्टनर्स लोन, और फोर्थ स्टेप पर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर जान बची तो लास्ट में पेमेंट किसका होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज दैट ओके? सो मुझे एक बार बता सकते हो कि पहले पेमेंट किसका होगा? लीगल एक्सपेंसेस, फिर आउटसाइड लाइबिलिटीज, देन दैट्स परफेक्ट, पार्टनर्स लोन। सो ये पेमेंट पहले आप कर दोगे, फिर उसके बाद में नीचे के स्टेप पर क्या है? पार्टनर्स कैपिटल, फिर खत्म। इज दैट ओके? अब पार्टनर्स कैपिटल के अंदर बेटा जी दो नए मेथड इजाद होते हैं, राइट? एक तो मैं लिखूंगा फर्म इज सॉल्वेंट, फर्म इज सॉल्वेंट। सो बेटा जी सीक्वेंस का कोई लेना देना नहीं। फर्म अगर सॉल्वेंट है तो सारा पैसा पेमेंट हो ही जाएगा ना, तो सीक्वेंस का कोई लेना देना नहीं, हो जाएगा, देर सवेर पेमेंट हो जाएगा। बट अगर फर्म इज इंसॉल्वेंट तब बेटा जी ये पूरी चीजें आपके एग्जाम में चेक की जाएगी, एग्रीड? सो कई सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर आप रियलाइजेशन एक्सपेंस को लास्ट में क्यों लेते हो, क्या फर्क पड़ना है? जहां तक फर्म सॉल्वेंट है, सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट हो पा रहा है, तो बेटा जी मॉड्यूल इतना ध्यान नहीं देती। मॉड्यूल बोलती है ऊपर नीचे लिखेंगे तो चलेंगे। रियल लाइफ में वो सीक्वेंस में ही काम होता है, बट बेटा जी हमारे मॉड्यूल में ऊपर नीचे हो जाता है। कब? व्हेन द फर्म इज सॉल्वेंट। फर्म इनसॉल्वेंट है मतलब क्या? कि भाई साहब फर्म के पास पैसा नहीं है, उस केस में सीक्वेंस का तंतोतंत पालन करना पड़ेगा। तंतोतंत मतलब यू हैव टू फॉलो इट स्ट्रिक्टली इफ फर्म इज इनसॉल्वेंट। पूरी क्लास एक बार ध्यान से सुनेगी मैं क्या बता रहा हूं। हाँ, इधर एक दो नए मेथड का भी इजाद होता है पार्टनर्स कैपिटल को पेमेंट कैसे करना। एक है मैक्सिमम लॉस मेथड और एक मेथड है प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, एग्रीड? अब ये क्यों आ रहे हैं वगैरह ये आगे धीरे धीरे हम जाएंगे तब पता चलेगा। इज दैट ओके? अभी तक मैंने जो आपको चीज पढ़ाई सिर्फ वो था सीक्वेंस। ये मैक्सिमम लॉस मेथड क्या होता है या प्रोपोर्शनेट मेथड क्या होता है, तो एक्चुअली क्या होता है कि पार्टनर्स अगर आप देखोगे तो तीनों अलग अलग है। रेशियो देख लो तीनों का, पीएसआर 1:1:1, बट एक का कैपिटल 3 लाख, एक का 1 लाख है और एक का कितना है 2 लाख है। तो पेमेंट किसको करूं साला? पहले तुम पीएसआर में नहीं कर सकते। पीएसआर में करोगे तो भाई साहब बी को 1 लाख ही चाहिए, बी का तुम्हें निकल जाएगा, ए और सी लटकते रह जाएंगे। यस और नो? सो बेटा जी पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट हम आगे लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक में पढ़ेंगे कि देयर आर 2 मेथड्स इन विच पार्टनर्स कैपिटल इज पेड एंड दोस 2 मेथड्स आर कॉल्ड एज मैक्सिमम लॉस मेथड और प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। तो ये पूरा टॉपिक 5 हिस्सों में डिवाइड हो गया। पहला, व्हेन द फर्म इज सॉल्वेंट, व्हेन वन ऑफ द पार्टनर इज इंसॉल्वेंट,
व्हेन द फर्म इज इंसॉल्वेंट, फर्म इज इंसॉल्वेंट मतलब सारे गए गधेड़े, फर्म इज इंसॉल्वेंट मतलब तीनों के तीनों गए, राइट। और अगर मैंने बोला एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है तब, और पूरी फर्म सॉल्वेंट है तब, फिर मैक्सिमम लॉस मेथड और प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। बताओ कितने पार्ट हुए? 5। पहला वाला कौन सा? फर्म इज सॉल्वेंट, वन ऑफ द पार्टनर इज इंसॉल्वेंट या सम ऑफ द पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, फर्म इज इंसॉल्वेंट, थर्ड वन इज मैक्सिमम लॉस मेथड एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 5 एरियाज में काम करना पड़ेगा। 5 एरियाज कौन सा है? 5 एरियाज टू फोकस ऑन, 5 एरियाज टू फोकस ऑन, एरियाज टू फोकस ऑन। अच्छा, किसी भी चीज को देखना, ब्रिटिशर का रूल फॉलो करना, डिवाइड एंड रूल। आज के तारीख में भी जो पॉलिटिशियन करते हैं वो यही है, डिवाइड एंड रूल। आपने नहीं करना, आपने उसे प्रॉब्लम में करना है। सो मैं आपको ये बता रहा हूं कि पूरे टॉपिक को डिवाइड कर दो। हर एक टॉपिक के अंदर मैं आपको ये चीज बताऊंगा, पूरा टॉपिक कभी नहीं होगा कि आपको डिफिकल्ट जाएगा, पूरा टॉपिक कभी डिफिकल्ट जा ही नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं बेटा जी, पूरे एरियाज को डिवाइड करके रख लेते हैं, फिर हम लास्ट में इस चेकबॉक्स को टिक मार्क करते रहेंगे कि हमको ये एरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर। फिर उस एरिया के अंदर आपको अगर किसी एरिया में डिफिकल्टी है तो उस डिफिकल्टी को सॉल्व कर लेंगे तो एरिया खत्म हो जाता है। मैं काफी है ना ऐसा टेक्निकली जाता हूं। मेरे को अगर कोई बच्चा आके बोलता है ना कि मेरे को टॉपिक नहीं समझ में आया, तो सब बकवास है, मैं क्या सॉल्व कर लूंगा। हाँ, बट अगर तुम ये 5 एरियाज है, इस 5 एरिया में एरिया नंबर 3 में इस टाइप की प्रॉब्लम में इश्यू है, वी कैन सॉल्व इट, दैट बिकम्स इजी टू सॉल्व इट। सो ये हमेशा इसके आगे से हमें ध्यान में रखना है कि प्रत्येक टॉपिक का हमें सब डिवीजन हमारे पास पता होना चाहिए। और मैंने हर एक टॉपिक का कर लिया इस बार कि हर एक टॉपिक में कौन से एरियाज पर फोकस करना है, आपको डे 1 को ही पता रहेगा। इज दैट ओके? सो पहला वाला एरिया कौन सा बेटा जी? यू विल राइट डाउन फर्म इज सॉल्वेंट, फर्म इज सॉल्वेंट। में नवंबर 19 में इस पर क्वेश्चन आया था, फर्म इज सॉल्वेंट, देन some of the partners are insolvent, some of the partners are insolvent. Then the third one is firm is insolvent, then fourth one is maximum loss method, and fifth one is proportionate capital method. These are the 5 areas. So today we are focusing on what? The first area. We are focusing on the first area. Are we ready? Yes, sir. और अभी तक क्या हुआ था? अपन ने क्या क्या किया? अपन ने सिर्फ क्या किया? बैलेंस शीट को खाली कर दिया। बैलेंस शीट को खाली कर दिया था ना बे? अभी हमको क्या करने का? बिल्डिंग को रियलाइज करने का। सो बिल्डिंग को रियलाइज करेंगे तो लॉजिकली कॉमन सेंस लगा के मुझे बताओ क्या मिलेगा आपको? कैश। कैश मिलेगा तो कैश की एंट्री बताओ। कैश to, can I say land? No, I'll have to use the word cash to realization. So can I not write down by cash? अंडरलाइन करो बाय कैश। अब कैश को अंडरलाइन कर सकते हो क्योंकि पोस्टिंग कहां पे जा रही है? कैश अकाउंट में। तो अब अगर इधर आपने लिखा बाय लैंड, गलत है। अगर आपने लिखा बाय बिल्डिंग, गलत है, क्योंकि लैंड बिल्डिंग अकाउंट नाम का कोई अकाउंट ओपन है ही नहीं, अभी क्लोज हो चुका है। सो बाय कैश लिखकर हम लिखेंगे बिल्डिंग। सो 5 लाख प्लस 20%, कितना आ रहा बाबू? 6 लाख। देन रसगुल्ले, लैंड, आई विल से 2 लाख प्लस 40%, 2,80,000। और रसगुल्ले बच्चों, लैंड, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया। डेटर्स, सो डेटर्स आई विल राइट डाउन 90,000। क्या ये सभी को समझ में आया क्या? जो भी मेरा प्यारा रसगुल्ला है, सभी लोग बात को समझेंगे, बिल्कुल मिस्टेक क्रिएट नहीं करनी है एग्जाम में। ए गधेड़ो, सभी की आंखें स्क्रीन की तरफ, ऑनलाइन लाइव, इधर इधर ध्यान, मेरे रसगुल्ले, हाँ मेरे तरफ। बेटा जब कभी भी आपका पेमेंट करो या रियलाइजेशन करो, सो टिक मार्क द आइटम विच आर रियलाइज्ड। देखो रियलाइजेशन में जो आइटम आया है वो या तो रियलाइज होगा या तो सेटल होगा। यस और नो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट का मीनिंग यही होता है कि जो जो असेट को सेल करना है वो यहां पर आई, जो जो लाइबिलिटीज को सेटल करना है वो सारी लाइबिलिटीज यहां पर आकर बैठी है। यस और नो? सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टिक मार्क स्लो एंड स्टडीली। यस और नो?
सो बेटा जी आपने बिल्डिंग को टिक मार्क किया, स्टॉक को टिक मार्क किया, डेटर्स को टिक मार्क किया, एग्रीड? ओ सॉरी, स्टॉक को नहीं करना, बिल्डिंग, लैंड और डेटर्स। अब मुझे एक बात बता दो कि अब कौन सी एसेट बाकी है? एकदम कॉमन मिस्टेक जो बच्चा करता है, सिली मिस्टेक, वो ये है, एग्जामिनर एक आइटम को छोड़ देता है, वो सबकी रियलाइजेबल वैल्यू देता है, एक आध एसेट की, एक आध लायबिलिटी की रियलाइजेबल वैल्यू नहीं देता है। और अगर बच्चा उसको लेना भूल जाता है तो पूरा का पूरा आंसर गलत होता है। इज दैट ओके? क्योंकि रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस गलत होगा, कैश अकाउंट गलत से टैली होगा, पार्टनर्स कैपिटल को गलत अमाउंट मिलेगी, सो टैली नहीं होता है बराबर से। तो हमेशा ध्यान में रखना कि जो भी आइटम यहां पर आपने रियलाइज कर लिया उनको टिक मार्क करो। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग? इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक। तो अपने हाथों से टिक मार्क कर अभी इन्वेस्टमेंट और स्टॉक लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट कितना है बाटू? 1 लाख, ये बुक वैल्यू पर लिया। और स्टॉक 50,000। हैप्पी? Now you tell me, did we sell the liabilities? Did we settle the liabilities? No. हमने liabilities को settle किया क्या? नहीं। So liabilities को settle करते कौन सी है? Creditors, outstanding expenses, and what? Loan. So can I not say to cash? Underline this. I'll write down creditors 90,000. फिर outstanding expenses 70,000 and loan 1,90,000। बेटा इन सभी के एक बार टोटल ले पाएंगे क्या आप? जरा कैश की टोटल ले लेते इधर की पूरी, कितनी टोटल है जरा देखो तो। 6 लाख प्लस 2,80,000 प्लस 90,000, तो आपने बोला 11,20,000 है क्या? इसकी सेकेंड पोस्टिंग कहां जाएगी? कैश के डेबिट में। सो कैन आई नॉट राइट डाउन टू रियलाइजेशन अकाउंट 11,20,000? हैप्पी? ओके रसगुल्ले बच्चे। फिर मुझे बताओ लाइबिलिटीज का क्या करेंगे? सो टेक ऑन ए कैलकुलेटर, 90,000 प्लस 70,000 प्लस 1,90,000, हाउ मच इज द टोटल? 3,50,000। डू यू एग्री? सो बेटा जी कैश अकाउंट का पेमेंट हो गया बाय रियलाइजेशन अकाउंट। जो मेरा रसगुल्ला बच्चा है वो हमेशा ऐसा काम करेगा, वो लिखेगा लाइबिलिटीज सेटल्ड इन द ब्रैकेट, लाइबिलिटीज सेटल्ड, और इधर जो डेबिट साइड में उधर क्या लिखेंगे? असेट्स रियलाइज्ड 11,20,000। हैप्पी? सर 5 पेजेस छोड़ना है क्या भाई? ये बताया तो था। मैं ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो ना, अच्छे पूछा करो, फिर वो ऐसे पूछ के सड़ाएगी तुमको जिंदगी भर। बराबर है ना भाई? ओ पाजी याद आ गई क्या बात? सरकार मुझे एक बात बताओ, अब तुम्हारे बुक्स में कोई भी एसेट पेंडिंग है क्या? या सारी रियलाइज हो गई? कोई भी लाइबिलिटीज पेंडिंग है क्या? सारा हो गया क्लियर। नाउ लेट मी आस्क यू, डू यू हैव एनी रियलाइजेशन एक्सपेंस? लेट्स राइट डाउन कि हमारे पास रियलाइजेशन एक्सपेंस है। रियलाइजेशन एक्सपेंस लिख दो। रियलाइजेशन एक्सपेंस 4,000, 4 ना को 3,000। राजे कितना है रियलाइजेशन एक्सपेंस? 3,000। मैं सुनना चाह रहा हूं रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री क्या हो सकती है? रियलाइजेशन टू कैश। तुम्हारे पास एक ही तो नॉमिनल अकाउंट है, उसका नाम क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। सो राजा बेटा जी इधर लिख दीजिए टू कैश। कितना लिखेंगे रे झंडू? 3,000 टू कैश। मुझे पता है जगह का बूंबा बूम हो गया ना, हाँ कोई बात नहीं। टू कैश। ये सेकंड इफेक्ट क्या? सेकंड इफेक्ट क्या? कैश के क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट 3,000। हैप्पी? चलो स्टेप कौन से हो गई जल्दी से एक बार बताओ। एम्प्टी दी बैलेंस शीट, सेकंड रियलाइज दी असेट एंड सेटल दी लायबिलिटी। रियलाइज दी असेट एट व्हाट वैल्यू? मार्केट वैल्यू। कौन शादी करेगा पागल? ऐसे जीप निकलने से थोड़ी होता है काम। Assets are realized at which value? Market value. Liabilities are settled at which value? Market value. Is that okay? Now we paid realization expense also. Say yes. Okay रसगुल्ले। अब मुझे एक बात बता, अब हमारा रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट का आकार ले चुका है। क्यों? क्यों भाई? नॉमिनल अकाउंट का आकार क्यों ले चुका है?
अरे यार, क्योंकि मुझे अगर आप देखेंगे तो सारी एसेट डेबिट साइड में आई है क्या? सारी एसेट्स डेबिट साइड में आई थी और सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड में आई थी. एग्रीड? एसेट्स को सेटल किया एट मार्केट वैल्यू और लाइबिलिटीज को सेटल किया एट मार्केट वैल्यू. तो अब मुझे बताओ, रियलाइजेशन अकाउंट आपका रिफ्लेक्ट करने लगेगा प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट और लॉस किसको बिलोंग करेगा? पार्टनर्स. सो एक बार कैलकुलेट करके बताओ तो मुझे. 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 90,000 प्लस 70,000 प्लस 1,90,000 प्लस 3,000 माइनस मारे तो 90,000 माइनस 70,000 माइनस 1,90,000 माइनस 6 लाख माइनस 2,80,000 माइनस 90,000 माइनस. हाँ भाई साहब, कितना आ गया? सो प्रॉफिट है कि लॉस है? दिस इज अ प्रॉफिट बिकॉज योर क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन दी debit side. Do you all agree? So boys and girls, please tell me what is the profit? 1,60,000. So I'll write down partners capital. 1,67,000 लिख देता हूं. हो, एक बात तो भूल ही गया मैं. ये जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया है, ये किसको बिलोंग करता है? पार्टनर्स. इन विच रेशियो? ओल्ड PSR. So can I not say by realization account 1,67,000 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा? 55,000 55,667 55,667 एंड 55,666. ये समझ में आता है ना? ऑलराइट रसगुल्ला, ये कर लो पूरा कंप्लीट. हैप्पी? प्लीज डू इट. अभी कौन सा अकाउंट आपका पेंडिंग है? रियलाइजेशन क्लोज हो गया क्या? नाउ ओनली देयर आर 2 अकाउंट्स, वन इज कैश एंड द अदर वन इज व्हाट? पार्टनर्स कैपिटल. से यस. सो कैन आई नॉट से यू दैट वॉट एवर इज द कैश अवेलेबल विल बी पेड टू हुम? पार्टनर्स. और इस तरीके से हमारे बिजनेस की सारी बुक्स क्लोज हो गई है इंक्लूडिंग पार्टनर्स. अगर लॉजिकली जाओगे तो हमने सीक्वेंस कौन सा फॉलो किया? पहले लाइबिलिटीज का पेमेंट किया, राइट? असेट रियलाइज करके लाइबिलिटीज का पेमेंट किया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, फिर हमने पेमेंट लास्ट में किसका किया? पार्टनर्स कैपिटल. यस. सो राजा बेटा जी इधर लिख दीजिए 2 कैश. दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर, स्टार मार्क. टेक ऑन ए कैलकुलेटर 3 लाख प्लस 20,000 प्लस 55,667 माइनस 15,000. यस रसगुल्ले, व्हाट इज द आंसर? 3,60,667. व्हाट अबाउट द अदर गाय? 1 लाख plus 20,000 plus 55,667 minus 15,000. 1,60,667. And this, जो बच्चा कॉपी कर रहा है ध्यान रख लेना, कुछ चीजें खुद को ही करनी पड़ती है जीवन में, उनमें से एक है टोटल लेना. 2,60,666. Happy? Now boys and girls, what I'll do is I'll write down in the cash account by partners capital. I'll write down PQR 3,60,667, 1,60,667, 2,60,666. Does that tally? Yes sir. Please check tally हो रहा है कि नहीं हो रहा. छोरी तो ऐसे जबरदस्ती मत बोलना. लाइक थोड़े से मैं पुराने बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, बेटा बाकी के बच्चों को बोलने दो थोड़ी देर. तुम ऐसे धमकाओ मत उनको, तुम उनको मोटिवेट नहीं कर रहे. वो अभी नए नए रहे, अभी वो जैसे तुम थे ना पहले दिन साधु संत, वैसे. पाजी टैली हो गया क्या? गुड वन, गुड वन. अच्छा, जो अभी हमने किया ये पूरे टॉपिक में हमें यूज करना है, और नॉट ओनली ऑन दिस टॉपिक, वी विल बी यूजिंग इट वेयर आई विल टेल यू. अमालगमेशन ऑन सेल ऑफ फर्म, नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑल्सो हैविंग अ वेटेज ऑफ समवेयर 20 मार्क्स. अमालगमेशन ऑफ फर्म, सॉरी अमालगमेशन ऑफ कंपनी, उसके अंदर भी हम इसको यूज करेंगे. तो इसलिए ये प्रोसेस को अच्छे से ध्यान में रख लो. इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? एम्प्टी द बैलेंस शीट, रियलाइज ऑल द एसेट्स, सेटल द लाइबिलिटीज, एंड देन माय डियर फ्रेंड यू मेक द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज. एंड लास्ट में क्या करना है? जो भी पैसा बचा हो किसको देना है? पार्टनर्स कैपिटल को. से यस. आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड सो फार. अब मेरे क्लास में एक रूल है, देखो आप मुझे बताओ आप सहमत हो क्या नहीं है.
अगर आपको 95, 94, 93, 98% मिले तो क्या आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होने चाहिए क्या, कि नहीं होने चाहिए? मतलब लोग ऐसे आते हैं 94, 98, 99% लेके एंड दे आर नॉट एबल टू स्पीक. दिस इज यूजलेस. द वन हु इज एबल टू स्पीक इन दिस वर्ल्ड कैन कॉन्क्यूर दिस वर्ल्ड. Education background is irrelevant. Hitler did not have any education background, but still he could, conquer, or he could still, mobilize Germany or whatever, just because, he could speak. Narendra Modi does not have any qualification as such in education world. आपकी qualification शायद उनसे ज़्यादा है, कुछ बच्चों की, but still he is so popular for one simple reason is you can speak. बोलना ये इतनी बड़ी asset है किसी भी एक व्यक्ति के पास कि भाई साहब इन्फ्लुएंस तो ठीक है बेटा, तुमको कोई चीज नई बिजनेस में करनी है, नया चीज सीखना है, समझना है, तो बोलते आना चाहिए. अगर आदमी बोल नहीं पाता है तो कुछ नहीं कर पाता. मेरा हमेशा से कोशिश रहता है कि जब भी मैं बच्चों को सिखाऊं पढ़ाऊं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूं इस प्रोसेस से जाना पड़ेगा. वो जो डर है ना उससे जाना ही पड़ेगा. तुम ऐसा सोचोगे किसी दिन तुम डायरेक्ट बोलने लग जाओगे, ऐसा नहीं होगा. यू विल हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ फियर. और तुम्हें पता है फियर से जितना दूर भागोगे कभी ना कभी तो वो आएगा ही, मतलब उसको अवॉइड नहीं कर सकते. तो टेंशन मत लेना, अगर तुमको नहीं आए तो आई एम देयर. और सभी बच्चे तुम एक दूसरे के दोस्त हो कि दुश्मन हो? मैं आपको बताता हूं क्या होता है उधर बैठने के बाद. अगर किसी बच्चे को मैं खड़ा कर जर्नल एंट्री बोलने के लिए बोलूं, जो कि मैं बोलूंगा, और अगर आप हंसते हो तो उसका है ना कॉन्फिडेंस कम से कम कुछ महीनों के लिए तो गिर जाता है. वो हिम्मत नहीं कर पाता है. तुमको जितना मजाक उड़ाना मेरा उड़ाने का, क्यों, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं धीट हो गया अभी. बट जो साथी आपका खड़ा होगा या जिसको बोला दिया बोलने के लिए बोला जाएगा, ही नीड्स करेज, एंड व्हेन ही नीड्स करेज आई थिंक यू विल कोऑपरेट विद हिम. इज दैट ओके? सो अब हम क्या करने वाले, टारगेट सुन लीजिए. अब हमारा टारगेट है कि हम पूरे जर्नल एंट्री को मास्टर करेंगे. सेकेंड स्टेप पर हम क्या करेंगे, वी विल बी राइटिंग डाउन फ्यू स्पेशल जर्नल एंट्रीज. नाउ व्हाट आर द स्पेशल जर्नल एंट्रीज? सम असेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, some liabilities taken over by the partner, some mutually assets and liabilities are given to each other, or I will be checking up the entry wherein partners को कम पैसा मिल रहा है. ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं एंट्री स्पेशल केसेस जो अभी हम डिस्कस करने वाले. इज दैट ओके? बट डिस्कस स्पेशल एंट्रीज करने के पहले अपनी पूरी प्रोसेस कहां से जाएगी? इजी एंट्रीज से. इज दैट ओके? सो बेटा जी अब मैं आपको इजी एंट्रीज आपके सामने पेश कर रहा हूं. ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है. सो पहली जर्नल एंट्री इधर लिखी हुई है, ये पहली वाली, ठीक है. So journal entries to close the books of dissolved firm. तो पहली एंट्री, transfer the recorded asset to realization account. Do you know this entry? Realization account to asset. Now next, transfer of the liabilities. What is the entry, my dear friends? साला ससुरा, 2 मिनट रुक जाओ. ये जा बे. हेच आहे का रे? ये झंडू बम, ये देख पहली जर्नल एंट्री पूरी क्लास एक बार रिवाइज कर लेगी. ट्रांसफर द रिकॉर्डेड एसेट टू रियलाइजेशन. व्हाट इज द एंट्री? सो दिस विल बी एट बुक वैल्यू, बीवी. नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज और प्रोविजन टू व्हाट? रियलाइजेशन अकाउंट. व्हाट इज द एंट्री? liabilities to realization. Which value? Book value. Now realization of asset. अच्छा, अगर asset को उधार में बेचा तो आपको क्या सिखाया गया बचपन में? Receivable to asset. हाँ नहीं, अगर पार्टनर ले गया कोई asset, पार्टनर्स ले गया, पार्टनर्स कैपिटल टू व्हाट? asset. Say yes or no? asset मतलब जो बचपन में एंट्री सीखी थी. अब हमारे पास एंट्रीज में asset account ओपन नहीं है. So my simple trick is what? Realization of asset. So when I am realizing the asset in cash, my entry is what? Cash to realization. बोला भाई एंट्री क्या है? ये मार्केट वैल्यू पर है क्या? ओके. असेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर. कॉमन सेंस लगाओ, कैश मिल रही है, पार्टनर ले गया, हमारी एंट्री हो गया है पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन. सो कैन आई नॉट राइट डाउन एग्रीड वैल्यू? हाँ नहीं रसगुल्ले. ओके आगे बढ़ते. ये वाला मैंने अभी तक आपको पढ़ा. डिस्चार्ज ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज क्या करेंगे? रियलाइजेशन टू कैश. दिस इज मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू. पार्टनर्स एग्रीइंग टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटी. रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल वैल्यू.
द वर्ड इज व्हाट? एग्रीड वैल्यू, एग्रीड वैल्यू, एग्रीड. अच्छा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड इन कैश, रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल. अच्छा, गुड. मुझे एक बात बताओ, कभी तुम पार्टी देते हो किसी को? तो नहीं देते हो. अच्छा, सुनो ना. एक जमाना था कि मैं और मेरी बाइडी, तो वहां करते रह जाएगा इड़े. हाँ, तो मैं और मेरी बाइडी, ठीक है, मैं और मेरी बाइडी हम जाते थे खाना खाने के लिए, राइट. बट बहुत झोल रहता था रे वो एडी, उसको है ना पिज्जा खाने का रहता था. मतलब पिज्जा बुरी चीज है ऐसा नहीं है, बट महंगा बहुत रहता है. ये बॉय समझ सकते हैं, राइट. हमारे पापा को लगता था कि मैं बिगड़ जाऊंगा, पर क्या है, पापा को अभी बताता मैं, कभी कभी पैसे दे देते उस समय तो और लाइफ सेट रहती थी मेरी. बट ठीक है. सो पापा नेवर यूज्ड टू गिव मी एन एक्सेस मनी एंड आई वाज इनटू टीचिंग. तो अब होता क्या है कि भाई साहब, मैं और मेरी बाइडी गए पिज्जा हट में खाने के लिए, जेम रोड पर. बिल आया 3,500. ठीक है, सुन तो लो. तो यहां पर मेरी बाइडी के लिए मेरी एक कंडीशन होती थी. एक तो मेरे को पिज्जा पसंद नहीं, मतलब पसंद था पर झूठ बोलना पड़ता था. और दूसरी चीज कि भाई साहब इसका खर्चा मैं बियर नहीं करूंगा, औकात ही नहीं अपनी. आई एम नॉट गोइंग टू बियर दिस एक्सपेंस. डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड बियर? सो बेटा जी, एंट्री क्या होगी इसमें? एंट्री क्या होगी? अगर इस केस में मैं मेरे बुक्स में एंट्री कर रहा हूं तो देयर इज नो एंट्री. एंड इन द बुक्स ऑफ माई बाइडी शी इज गोइंग टू मेक एन एंट्री एक्सपेंस टू कैश. हाँ या नहीं? बट कई बार ऐसा भी होता था कि हम कहीं टपरी पर जाते थे, मान लो 20 रुपए की चाय पी ली, तो 20 रुपए की चाय पी ली तो मैं बोलता था कि 10 रुपए मेरे, 10 रुपए तेरे. अरे हुआ है, तुम किसी की हकीकत पर ऐसे मजाक उड़ा रहे हो, गलत है ये, बट दिस इज अ फैक्ट. तो अब हाँ, इसमें टीटीएमएम होता था, बट उस समय भी पैसे मैं नहीं देता तो वो दे दी, मान ली. उस केस में एंट्री अलग होती थी. उस केस में एंट्री होती थी एक्सपेंस 10, राइट, एंड आनंद 10 टू कैश. इन दोनों के बीच में फर्क क्या रहा? एक बेटा जी बोर्न बाय बाइडी है और दूसरा है पेड बाय बाइडी बट बोर्न बाय मी. डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बोर्न बाय? खर्चा कौन उठाएगा? Baidi. Do you understand? In first case, it was being taken care by my Baidi. But in the second case, it was taken by me as well as her. Yes or no? So, examiner बड़े नजाकत से शब्द लिखेगा. Realization expense paid, तुम दपक से एंट्री करोगे. Realization to cash. Realization expense paid to the partner, तुम दपक से एंट्री करोगे. Realization to partner's capital. But ऐसा लिखा जाएगा, Realization expense paid by partner, borne by partner. Firm बोलेगा no entry. अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर, बोर्न बाय पार्टनर, फर्म बोलेगा मेरा खर्चा नहीं. आनंद ने कहा एंट्री की? आनंद इज लाइक अ फर्म. आनंद बोलेगा मैं एंट्री नहीं करेगा, भाई मेरा खर्चा नहीं है. यस और नो? और एक चौथी नजाकत से चीज पूछेगा एग्जामिनर. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 पेड बाय फर्म, बोर्न बाय पार्टनर. अब तुम रियलाइजेशन अकाउंट को नहीं ठोक सकते. फर्म पेमेंट जरूर कर रही है बट बियर नहीं कर रही है, तो उस केस में एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल टू कैश. थोड़ा सा टाइम लगेगा बट समझ में आ जाएगा. स्पेशल केस, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल. इन दोनों चीज में जब भी आप रियलाइजेशन को हिट करोगे, एक्सपेंसेस बोर्न बाय फर्म. फर्म के रियलाइजेशन अकाउंट को तभी हाथ लगाना व्हेन इट इज बोर्न बाय व्हाट? फर्म. बट इन द अदर टू सिनेरियोज इट इज नॉट बोर्न बाय फर्म. So paid by partner and borne by partner. फॉर्म बोलेगा मैं एंट्री काहे को करेगा? फॉर्म बोलेगा मेरा कोई रोल ही नहीं है. एंड द थर्ड वन, पेड बाय फर्म, बोर्न बाय पार्टनर. फॉर्म बोलेगा पार्टनर्स कैपिटल टू कैश. कैन आई हिट रियलाइजेशन अकाउंट? नो. किसको नहीं समझा? क्लियर? यस. पेड बाय पार्टनर. सो फॉर एग्जाम्पल, डिड यू एक्सपेंड एनीथिंग टुडे? कुछ खर्चा किया क्या आज? क्या किया? क्या खरीदा? कोल्ड ड्रिंक. मैं कुछ और सुना. हाँ. एनीवेज, सो यू सपोज वी बोथ आर पार्टनर. Suppose we both are partner. Can we be partner? Yeah. So now you bought cold drink, you drank it, you paid for it.
मैं कुछ एंट्री करूंगा क्या? क्यों? क्या क्या? So it's not related to me, right? So when I'm using the word paid by partner, so who paid? Partner. And borne by whom? Partner. So where is firm involved? If the firm was going to bear the expenses or paid by the firm, then firm would make an entry, na? So no. So I'll explain. अब मेरे को समझा, तुम इमोशनली उसको हैंडल कर रहे हो. अब मैं समझा, लॉजिकली तुमको समझ में आ गया था, तो इमोशनली मैं तुम्हें बता रहा. तुम पूछ रहे हो ऐसा कब होता है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि फर्म का खर्चा है, फर्म ने बियर करना चाहिए. यही डाउट है ना? तुमने डाउट गलत तरीके से पूछा, तो इसका डाउट का आंसर देता हूं. तो फर्म कई बार ऐसा होता है कि कमीशन देती है पार्टनर को और उसको बोलती है कि हम तेरे को कमीशन देंगे, पूरा डिसॉल्व तू नहीं करने का, whatever is the expenses you bear it. So suppose if I give you a commission, you get me a RTO license, whatever is the expense you take care of it. So your expenses I am not going to make an entry, I am just going to give you the commission. So when the partner is getting the commission and we say them as a matter of agreement कि सारा खर्चा तुझे करना है. In this scenario it happens. Okay? All right. So people, can we write down these 4 special entries? लिखो तो सही. ऑनलाइन लाइव के रसगुल्लो, कोई क्वेरी क्या? ए झंडूबाम, सर कितने लोग गए थे साथ में? अबे 3,500 में 2 ही खा सकते वे एड़े, जाना मत गलती से. और तुझे पता है इससे भी ब्रेक ऑफ होता है. मेरी बाइडी ठीक थी, तुम्हारे तो क्या है, तुम हंसते खेलते कर लेते हो ना. हैं चलिए स्पेशल एंट्रीज लिखिए. स्पेशल एंट्रीज. हाँ, असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर. ए झंडूबाम लिखना, असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर. उसको आज दिल से पहली बार लगा, मेरे को भी रेफर करते सर. असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, एंट्री करो. मेरे को आता नहीं है. असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर. कैश की जगह पे पार्टनर से रिप्लेस हो जाएगा सिर्फ. अब कैश कहां पे आएगी सोचो. असेट अगर बेचते तो क्या एंट्री होती? कैश टू रियलाइजेशन. अब असेट बेचा नहीं है तो क्या एंट्री होगी? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन. सो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट. कौन सी वैल्यू? एग्रीड वैल्यू. वेरी गुड नेहा कुमारी. टाइमिंग देख मेरे भाई. asset taken over by partner. Next, Raja ji, liability taken over by partner. Liability taken over by partner. एसी बंद कर रहा है क्या तू? एसी कोई बंद नहीं होगा, वो सिर्फ है ना गानों में अच्छा लगता है. सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई. क्लास में सिर्फ सफोकेशन होता है. समझ में आ रहा है? एसी कोई बंद नहीं होगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं. पूरे कपड़े पहन के आने का जिनको ठंडी लगती है, एसी को हाथ नहीं लगेगा इधर. हाँ, लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर. मतलब मुझे इससे ज्यादा थर्ड क्लास खाना गाना कभी नहीं लगा. और वो भी कौन? कतरीना गा रही है. शे, गाने के लिरिक्स नहीं देखते, कुछ नहीं देखते शेमड़े लोग. रियल, अबे कंट्रोल क्या है बे? रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. एग्रीड वैल्यू. सो बेटा जी आपको एक ट्रिक बताऊंगा इधर, इस एंट्रीज को ध्यान में रखने के लिए. रिप्लेस कैश विथ पार्टनर्स कैपिटल. हैप्पी? मतलब अगर असेट बेचेंगे तो एंट्री इजीली आएगी, कैश टू रियलाइजेशन. उधर ही क्या कर देने का? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन. हो नहीं? चलो फिर अगला स्पेशल एंट्रीज में अगला सीरीज चलता है रियलाइजेशन एक्सपेंस. रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म एंड बोर्न बाय फर्म. पेड बाय फर्म एंड बोर्न बाय फर्म, फर्स्ट वाला. दूसरा वाला पेड बाय पार्टनर एंड बोर्न बाय फर्म. तीसरा पेड बाय पार्टनर एंड बोर्न बाय पार्टनर.
And fourth one, paid by partner and paid by firm, borne by partner. थोबड़ा मत देखो मेरा, एंट्री करो. फिर इसकी भी एक ट्रिक बना देंगे. ये 4 एंट्रीज बनाओ. ओमनी वेरी गुड, निवेदिता वेरी गुड, वंशिका वेरी गुड, मुस्कान जी बहुत बढ़िया. चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान. ए पागल, ये चेटकिन जैसे नहीं हंसने का. हाथ जितना पढ़ा सकता हूं पढ़ा दूंगा सही. अभी थोड़े सीधे साधे हो तुम, पहले 2-3 दिन 4 दिन, उसके बाद में दानव बन जाओगे तुम. सो बेटा जी, पेड बाय फॉर्म एंड बोर्न बाय फॉर्म याद नहीं आ रही है एंट्री. रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश. पेड बाय पार्टनर एंड बोर्न बाय फर्म. बोर्न का मतलब है कि भाई साहब रियलाइजेशन को हिट मारेगा कि नहीं मारेगा. अगर फर्म बियर कर रही है तो रियलाइजेशन को हिट मारेगा. तो हमारा एंट्री है रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल. रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल. राइट. अब ना हम पेमेंट कर रहे हैं ना हम बियर कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे फॉर्म में? नो एंट्री. वेरी गुड गुजरात. और अगला, पेड बाय फर्म एंड बोर्न बाय पार्टनर. तो बेटा जी, ये बोर्न जो है ना वो बताता है कि हमारे फर्म के रियलाइजेशन को हिट करेगा कि नहीं करेगा. नहीं करेगा, क्योंकि हमारा खर्चा ही नहीं है. यस और नो. सो माय एंट्री इज टू कैश, टू कैश. और डेबिट किसको कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल. ठीक है, ऑलराइट. ए नेपाल, कैसा है तू? तू नेपाली ना? हाँ हाँ, नेपाल सही है. नेपाल, मुझे एक बात बताओ, उधर कोई है? उधर नहीं है. मैं बता रहा हूं, नेपाल जो बंदा है ना, पिछली बार बैच में था, उधर कोई नहीं है. ये वापस क्यों आया मैं आपको बताता हूं. था रीजन था, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था, उसके लिए वो आया. तो उसका मुझे, हाँ, मोटिवेशन था कोई. तो उसके बाद में उसने मुझे वहां से फोन किया एक दिन नेपाल से. बहुत रोने लग गया. एक बच्चे ने ऑनलाइन क्वेरी पूछी, सर लास्ट वाली एंट्री वापस समझा दो. तो समझा रहा हूँ, ठीक है. तो बहुत रो रहा था सर वहां पर. अब ये चीज़ है ना जल्दी समझ में आती है, इसलिए से बता रहा हूँ. तो ही वॉज क्राइंग अ लॉट एंड ही सेड, मैंने बोला हुआ क्या, बता दो सर. तो बोले कि सर वो उधर एक कोई छोरी है पुणे में, उसको आप ये दे के आओ ना, बुके. और सुनो तो सही, एक बुके और एक केक लेके जाओ ना. मैं बोला तू एड़ा बेड़ा है क्या? तो मेरे को क्या बोलता है कि सर मैं आपको पैसे दे दूंगा प्लीज सर. अब क्या है, मेरा हिसाब है ना, मेरी बाईडी चेक करती है. ऑलराइट. सो आई हैड लिटिल मनी एंड सो आई हैड टू स्पेंड इट. अब मुझे बताओ मैं क्या करूं एंट्री. हार्ट शेप का केक है, तो मैं एंट्री क्या करूं? हार्ट शेप केक टू कैश एंट्री करूं, या मैं करूं नेपाल या टू कैश? अब क्लियर हुआ भाई साहब. अगर मैं लिख दूं हार्ट शेप केक टू कैश या गिफ्ट टू कैश, तो मेरा डिवोर्स हो जाएगा. ये इस एंट्री का मीनिंग है भाई. खर्चा मेरा नहीं है, सिर्फ पेमेंट मैं कर रहा हूं. गर्लफ्रेंड मेरी नहीं है, भाई साहब की है. मैं सिर्फ मैसेंजर हूं. समझ में आ रही बात? डिलीवरी बॉय. सो भाई साहब मैंने एंट्री करी है. अगर मैं मेरे P&L अकाउंट को हिट कराऊंगा तो भाई साहब तुरंत पकड़ा जाऊंगा. तो हमने एंट्री क्या करनी पड़ेगी? नेपाल या टू कैश. भाई साहब मेरे को नाम याद नहीं रहते, बट प्रेम से ऐसे बोलता हूं. राइट, गौरव. ठीक है, गौरव सिंह फ्रॉम नेपाल टू कैश. इज दैट ओके? आशा करता हूं कि सभी लोगों को ये समझ में आ गई एंट्री. इधर जो बोर्न बाय पार्टनर बोला है ना, उसके बेसिस पे हमारे रियलाइजेशन अकाउंट को हिट करेगा कि नहीं. सो एक ट्रिक बता दूं क्या? देखो, पेड करने के बेसिस पर आपको एंट्री हमेशा क्लिक होगी. मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है. जैसे हमारे बुक्स में से कैश जाएगी कि नहीं, बोलेंगे फॉर्म ने पेड किया तो टू कैश, फॉर्म ने पेमेंट नहीं किया तो आपको क्लिक होगा 110%. प्रॉब्लम कहां पे आती है कि रियलाइजेशन को हिट करना या नहीं करना. तो ट्रिक बताऊं क्या? हिट रियलाइजेशन अकाउंट ओनली व्हेन बोर्न बाय फर्म. ठीक है, तो हम ट्रिक लिख देंगे. ट्रिक हिट. अभी हिट का मतलब समझ में आता है ना? हाँ, लाल वाला हिट. अरे मां तू यार, ये आज बाहर घूमना मत है. ट्रिक, हिट रियलाइजेशन अकाउंट
only when borne by firm. Happy? All right. ठीक है, चलिए अभी मैं आज आपको है ना थोड़ा सा आगे बढ़ाने के पहले कुछ बात करता हूं, कर लूं थोड़े देर, दो सेकंड के बाद। एक मिनट तो लगा, रियल स्टोरी है, तेरे को अलग है, झूठ लग रहा है क्या पागल? पूरी रियल स्टोरी है। बस अभी तक ये प्रैक्टिस कर रहा था, लड़की अभी तक कोई नहीं है, फर्क बस इतना है। चलो सुनते हो अभी मेरी बात। सी देखो, मैंने पिछले कई सालों से मैं एक चीज को प्रैक्टिस कर रहा हूं एंड इट इज कॉल्ड एज ग्राफोलॉजी, है ना। एंड दिस पर्टिकुलर साइंस इज यूज्ड इन यूएस ऑल्सो एंड काफी सारे कंट्रीज में यूज होता है। इट इज एन एचआर टूल ऑल्सो। ओके, सी कैन यू नॉट सी दैट आर ऑल हैंडराइटिंग इज यूनिक? मतलब just imagine an importance of signature. You put up a signature and it can get converted into a law. I mean, not you. If RBI governor puts his signature, it can become a currency, isn't it? Similarly, if you put a signature, you conclude the land deal, a particular thing can become the law in India. So handwriting is very important. Whatever is unique can be analyzed. Whatever is unique can be analyzed. I'm telling you. तुम मानते नहीं मानते हो बात अलग है। तो अगर आप इसके बुक्स जाके देखोगे तो प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन में अगर आप जाके देखते हो इसकी बुक्स, तो कई बार इसकी बुक्स साइकोलॉजी सेक्शन में देखने को मिलती है, ग्राफोलॉजी के। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साइकोलॉजी का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? लिसनिंग इज अ ग्रेट कैपेसिटी वन शुड हैव। लिसनिंग कैपेसिटी वन शुड हैव। इफ यू डोंट हैव अ लिसनिंग कैपेसिटी देन खत्म वहीं पे। आई थिंक यू कैन क्लोज योर रिलेशनशिप, यू कैन क्लोज योर बिजनेस डील्स। मतलब कोई चीज परफेक्टली नहीं बंद होती इफ यू कैन नॉट लिसन। आपके पास एम्प्लॉयज टिके रहेंगे सालों साल तक इफ यू लिसन टू देम। दे डोंट वांट मनी, मनी एवरीवन इज गिविंग देम नाउअडेज। इटरेशन रेट इज हाई बिकॉज नो वन इज लिसनिंग देम। लिसनिंग इज अ ग्रेट टूल वन कैन हैव। इफ यू लिसन टू योर फ्रेंड्स, right? Friends don't ask for money every time, right? If you listen to them, your friendship can flourish for years to go. Today, what asset I have got? You think cash? No, that is a secondary asset. I have got many good friends. I have got many good relations. Okay? You should listen. Swapnil is a great listener. Great listener. I mean, I have learned so much of listening style from him. He's a great listener. So, all I'm just trying to say is that you should listen. Now, where do you see this listening in your handwriting? So, how many of you have got a problem that you get angry immediately and then you understand, oh, I should have heard him properly and then I should have guided? ऐसा होता है ना? हाँ, दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। हम बहुत जल्दी कंक्लूजन पर आ जाते हैं। तो उसके लिए आप देखना, आपका ई क्लोज्ड होगा या क्लोज होने की कगार पर है। ये जो ई दिखता है, ये देखो ई, मेरा ई दिखा इधर, ये मेरे ई के अंदर सर्कल है, एक गैप है। ओके, आपका ई क्लोज हुआ है क्या? देखो ई क्लोज हुआ है। सुनो 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 सुनो, अरे सुन लो, अरे अरे रे यार, एक तो है ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक, कोई नहीं मेरे भाई, ठीक है ठीक है। सो नहीं नहीं, मैं नहीं बता रहा। क्लोज्ड मतलब क्या होता है ना, ये जो ई है ऐसा होना चाहिए ना, ये ई सिखाया गया है। सो व्हेन दिस ई गेट्स क्लोज लाइक दिस विद द इंक, with the ink, this E gets closed. Okay? So this is the first sign, this is the first sign that आपका listening ability शायद थोड़ा कम होगा over a period of time. So मैं आपको क्या बता रहा हूं, E को closed नहीं करना, E should be open. E open समझ में आया क्या? ये E। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे बोल रहे हैं सर मैं बिलीव नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूं बिलीव करो ही मत। दिस इज द बेस्ट थिंग यू शुड हैव। डोंट बिलीव मी, बट जो मैं आपको सिखा रहा हूं अल्फाबेट ऐसे ही सिखाया गया था आपको। मैं कोई गलत चीज नहीं सिखा रहा हूं। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? गांधी जी वाज सच एन एनलाइटेंड फेलो। यू नो व्हाट ही सेड अबाउट हैंडराइटिंग? एक दुख रहेगा कि मैंने मेरी हैंडराइटिंग को नहीं सुधारा। बोला था कि नहीं बोला था?
बोला था। सो मैं क्या करता हूं मेरे लाइफ के सीधे सीधे सिंपल फंडा क्या देखो। मैं मेरे लाइफ में बहुत फॉलो करता हूं, आप कर सको तो ट्राई करना। मैं ना आई डोंट थिंक दैट आई हैव टू इन्वेंट एवरीथिंग फ्रॉम जीरो। सो अगर मुझे कोई चीज पता नहीं, आई सिंपली गो एंड आस्क स्वप्निल बिकॉज ही इज लिटिल मोर एक्सपीरियंस्ड इन फ्यू थिंग्स। आई सिंपली गो एंड आस्क, एंड व्हेन स्वप्निल इज इन नीड I go and tell him कि boss this is what I think. All right. So this is how you don't have to invent everything from zero. आज के youngsters को problem क्या, सब कुछ मुझे ही करना है जीरो से, ऐसा नहीं होता है। You don't have to invent the wheel from zero. जो आदि मानव ने जो चक्का बनाया था ना, उसके बेसिस पर आज कितनी मशीन बन गई। We don't invent everything from zero. Okay, you getting my point? You learned 1, 2, 3, 4 plus, minus, divide, etc. You did not invent anything. So this is one thing if you can learn, that you learn from others mistake. तो मैं क्या करता हूं कि कई सारी चीजें मेरे लाइफ में सीखता हूं कि जो पास्ट के बड़े इंसान होकर गए, दिग्गज लोग होकर गए। अरे सक्सेसफुल होने का बहुत इजी तरीका है, नहीं बहुत इजी तरीका है, बुक्स। इफ यू रीड देम एंड इफ यू अंडरस्टैंड कि व्हाट ऑल दिस पीपल डिड, इट बिकम्स वेरी इजी। सो 2 थिंग्स इफ यू कैन डू, और फिर लास्ट में मैं आपको गाइड करूंगा कि क्या करना है आपको क्लास के एंगल से। 2 थिंग्स इज रीड बुक्स, वो मुझे पता है कि बहुत सारे नहीं कर पाएंगे। रीड बुक्स नहीं कर पाओगे, नहीं करते यार, सिखाए नहीं ना। इफ यू रीड बुक्स आई टेल यू विल फील दैट विवेकानंद इज सिटिंग बिसाइड यू एंड गाइडिंग यू। दिस इज व्हाट द इंपैक्ट इज। इफ यू रीड द बुक ऑफ रैंडी पॉश एंड ही रोट द बुक कॉल्ड एज लास्ट लेक्चर, तो पता है वो बंदा क्या कर रहा था? ही गॉट डिटेक्टेड विथ कैंसर, गॉट 3 kids. So he thought that I'll write this last book for them and then I'll die. So in his cancer 3rd stage he wrote that book and he passed off. मतलब वो फिर वो देहांत हो गया उनका। वो लास्ट लेक्चर इतनी पॉपुलर बुक बनी, it sold millions of copies. If you get a chance, you read them. You think that author is sitting beside you and guiding you. What do you feel when you're gonna die? Just sitting beside you. These are the experiences. If you can gain it, then you are better equipped to handle anything. ये एग्जाम के पहले जाने का डर, तुम्हें पता है इतनी छोटी सी चीज है ना, इतनी छोटी सी चीज है, आज मुझे रियलाइज होता है। जब तुम्हारे एज का था तो शायद मैं भी डरपोक ही था, बट देन मुझे अभी रियलाइज होता है कि बहुत ज्यादा डरते हम, बहुत ज्यादा वेटेज दे देते उसको, उससे कई बार हम हमारी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा देते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आई वॉज जस्ट रिक्वेस्टिंग, अभी मैं नीचे किसी को मिला था, किसी ने बोला कि उसको उसमें से फ्लंक हो गया वगैरह एंड ही कमिटेड सुसाइड। मैं बोला बाप रे बाप, अरे कोई थे मिलते रहते, बट एनी विच वेज। सो वन इज यू रीड द बुक्स, but in case you cannot do it, the other thing is you write a diary. I told it in group 1 also. डायरी आपको हेल्प करेगी कि आपके थॉट्स किस प्रोसेस में जा रहे हैं। जब तक आपके थॉट्स एक दिशा में नहीं चलते, मतलब गांधी जी एक दिन बोलेंगे ओके लेट्स गो फॉर इंडिपेंडेंस मूवमेंट, नाउ आई थिंक आई एम गेटिंग बग्ड अप, आई थिंक आई शुड गो फॉर अ पार्टी टुडे। एक दिशा, ये बहुत बड़ी चीज है। एक डायरेक्शन में काम करने वाला व्यक्ति बहुत बड़ी चीजें हासिल कर लेता है। कभी कोई केदारनाथ गए हुए हैं इधर से? वाओ, यू पीपल हैव गॉन केदारनाथ? डिड यू सी फ्यू पीपल वॉकिंग टू केदारनाथ? डिड यू सी देम? अच्छा, कोई लोग इधर गए क्या? वो क्या नाम, वहां पर एक सिखों का भी बहुत बड़ा एक जगह है यार। हाँ, अमृतसर नहीं मेरे भाई, केदारनाथ के वहीं पर ही है। कौन सा? हेमकुंड साहिब, राइट, हेमकुंड साहिब। I'll tell you sir, people walk like crazy. People walk like crazy. चलते जाते, अरे मतलब पूरे के दस्ते चलते जा रहे। इधर आषाढ़ी एकादशी के दिन लोग यहां से है ना पंढरपुर तक चलते जाते हैं। तुम्हें पता है भाई साहब, तुम बोलते हो ना, डरते हो ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, दिशा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चलते भी जाओगे तो तुम पहुंचते हो, तुम दर्शन लेकर आते हो। यू गेटिंग माई पॉइंट? दिशा इंपॉर्टेंट है, क्या स्पीड है वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं कभी। तो बेटा जी, आपके थॉट्स अगर आप लिखते जाते हो डायरी में तो आपको दिशा देते हैं। आपने सारी चीजें क्यों बताई सारी, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं मेरे लाइफ में सीखता हूं, जो पास्ट के लोग हुए हैं, जो गाइड करते हैं, जो बोलते हैं करते हैं, देन दे कैन हेल्प अस आउट। क्योंकि मेरे लाइफ में तो ऐसा फिर सिद्धांत रहा है बचपन से लेकर। सारा मेरा बाजू का बैठा हुआ झंडू बाम, उसकी लाइफ खुद से नहीं संभल रही, खुद की लाइफ में 10 झंडू बाम है, वो मेरे को कैसा गाइड करेगा यार। हम यही मेजर गलती करते हैं ना। वो बाजू में बैठा हुआ झंडू बाम है मेरे को मालूम है उसके लाइफ में 17 और 60 प्रॉब्लम है, वो मेरी लाइफ को क्या हैंडल करेगा?
तो भाई साहब आप एक दूसरे की हेल्प करने की बजाय अगर बुक्स पढ़ो तो इट इज मोर बेटर. यू राइट अ डायरी, यू विल अंडरस्टैंड हाउ योर थॉट्स आर फ्लक्चुएटिंग. सो थॉट्स कैन कम इन वन डायरेक्शन. सर व्हाई डिड यू टेल ऑल दिस? तो मैंने बताया कि मैं जो पास्ट के लोग हैं उनसे सीखता हूं. उनमें से गांधी जी है ना, ही हैज इन्फ्लुएंस्ड मी लॉट. सो गांधी जी ने कहा था कि यू शुड राइट प्रॉपरली. राइट. गौतम बुद्ध किसी भी रिलीजन में क्लीनलीनेस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है. आपकी मॉम पागल नहीं है इफ शी इज टॉकिंग अबाउट टू कीप द होल स्टफ क्लीन. एक मथारिया, हिज होलीनेस मथारिया, आई डोंट नो हाउ टू स्पेल हिम, मात्रिया नाम से ना, ही गेव अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट. ही सेड, अब जरा ध्यान से सुनना है एग्जाम्पल क्योंकि अब ये रिलेवेंट है. ही सेड कि अगर तुम कभी किसी पब्लिक टॉयलेट में जाते हो एंड यू गोना गो एंड डू अ शिट देयर, यू अंडरस्टैंड शिट? हाँ, वेरी गुड. सो यू गोना गो एंड डू द शिट देयर. इफ द सीट इज सॉइल्ड, इफ द टॉयलेट इज नॉट क्लीन, डू यू फील लाइक गोइंग देयर? भाई साहब जहां पर पॉटी करने जाना है, जहां पर सुसु करने जाना है, वो जगह अगर क्लीन नहीं रही तो तुमको गंदा फील होता है. यू डोंट फील लाइक गोइंग देयर. When you go to a hotel, ambience matters you the most. It's not always the food. Ambience के सबसे ज्यादा पैसे देते हो आप, फूड के कम देते हो. भाई साहब जब आप लिखते हो ना और अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं करते हो ना, एग्जामिनर को सेम फीलिंग आती है. तुम मानो या मत मानो, तुम मानो या मत मानो, इस दुनिया में जैसे ही तुम फर्स्ट लुक देखोगे किसी भी व्यक्ति के पास, तुम उसको जज करोगे. ये तुम्हारे अंदर इनबिल्ट हो चुका है. एग्जामिनर के तौर पर मैंने पेपर चेक किए हैं बच्चों के. ऑफ कोर्स नॉट द ICI वन, आई एम नॉट अलाउड टू डू दैट, बट अदर पेपर्स आई हैव चेक्ड. पेपर देखते ही फर्स्ट इंप्रेशन जो क्रिएट होता है वो मैटर करता है मेरे को. पेपर चेक करते वक्त मैं चाहूं या ना चाहूं मैं उससे इंफ्लुएंस होता हूं. ये कॉमन ट्रेंड है. तो राजा बेटा जी, आपको 11th-12th में भी सिखाया गया था कि अच्छे से प्रेजेंटेशन करो. और आपको मैं बता दूं 11th-12th में आपके स्कोर बहुत अच्छे थे व्हेन यू प्रेजेंटेड इट वेल. ये रूल समझ जाना और ये क्लास में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना. जब तुम गंदा लिखते हो ना, इट्स नॉट ओनली योर बुक. जब तुम गंदी तरीके से चीजें प्रेजेंट करते हो, इट्स नॉट ओनली योर बुक, इट्स अबाउट योर लाइफ. वी आर कट कॉपी पेस्ट एवरीवेयर. वो मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी? उसके अंदर वो आदमी उसको बुलाता है, हे सिटी मार के इधर आ बोलकर. उससे जज करते हैं ना लोगों को. इतनी छोटी सी चीज, एक लाइफ के बारे में जज कर रहे हैं मुझसे, एक इंसान को. बट दिस इज हाउ द लाइफ हैपेंस, दिस इज हाउ पीपल जज यू. तुमको मुन्ना भाई MBBS का सीन याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों फोन करती है कि शादी करा, लगे रहो मुन्ना भाई है क्या? हाँ, तो शादी कर रही है, फिर मैं जाऊं नहीं जाऊं, मेरे को कैसा पता चलेगा लड़का अच्छा है कि नहीं? तो बोलता है कि वो वेटर को किस तरीके से बुलाता है वो चेक करना. अगर वो ऐसे बुलाए तो समझ जाना ही इज नॉट सुटेबल. समझे कि नहीं समझे? एक छोटा सा इंसिडेंस ऑफ 10 सेकेंड इज सफिशिएंट टू जज अ पर्टिकुलर लाइफ एंड एवरीवन क्लैप देयर हैंड्स व्हेन आई वाज इन द थिएटर. अबे समझो झंडूबाम बात को. ये छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी चीजें बनती है. बड़ी चीजें का निर्माण कभी एक साथ नहीं होता है. सो फोकस ऑन द स्मॉल स्मॉल थिंग्स. तो मुझे आज वचन दो. देखो तुम्हारी हैंडराइटिंग जैसी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट जो है उसको तो अच्छे से लिख कर करो. उसको तो कीड़े मकोड़े जैसे मत रखो. डू यू ऑल एग्री? ठीक है. तो कैसे लिखोगे? स्केल पेंसिल यूज करोगे? अच्छा है. हेमंत तू भी करेगा क्या? हेमंत जब अच्छा नहीं करता ना एडिटिंग, सर बोलते नहीं वापस कर. बोलते कि नहीं बोलते? अरे हाँ सही में, ये पहले एडिटिंग करता था ना, तो अगर एडिटिंग बराबर नहीं हुआ कोई चीज का, सर बोलते वापस कर, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये बहुत मेहनत करके आता है, अच्छा नहीं लग. एक ही डायलॉग सिर्फ, अच्छा नहीं लग रहा है. भाई इसको पूरा काम करना पड़ता है 2-3 घंटे वापस. मजाक थोड़ी ना कर रहा हूं. तुमको 6 महीने देने पड़ेंगे अटेम्प्ट के, तो इसलिए बेहतर है कि आप लिखना. अबे एग्जामिनर को क्या, वो एक शब्द बोलेगा अच्छा नहीं लग रहा है, बस बात खत्म. I hope you understand. So write properly. Focus on small things. हर छोटी छोटी चीज पर फोकस करो. आप आपके माता पिता से कैसे बात करते हो, आपके एनिमल्स अराउंड जो है उनको कैसे ट्रीट करते हो, स्टाफ के साथ कैसे बिहेव करते हो, हर छोटी छोटी चीज पर फोकस करो एंड यू विल बी ग्रेट पर्सन. टाटा इज नॉट अ ग्रेट पर्सन बिकॉज ऑफ मनी. टाटा इज अ ग्रेट पर्सन बिकॉज ऑफ देयर इथिक्स. इथिक्स पर फोकस करो एंड व्हेन यू राइट, इट्स अबाउट इथिक्स, अबाउट यू, हाउ यू टेक केयर ऑफ योर बुक्स. एग्रीड? झंडूबाम चले क्या आगे? ओ बाबा, रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या एंटर भूल गया मैं. तुमको आती है क्या? देखो